तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे 15.1 का क्वेश्चन नंबर 16 से इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। जिसने अभी तक का वीडियो नहीं देखा, पिछले क्वेश्चन 15 तक के, तो वीडियो देख लेना। मैंने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है और पूरा लॉजिक भी बताया। और जिसने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी नहीं देखी, कॉन्सेप्ट वाली भी वीडियो देखना, मैं आई बटन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 16 बोला है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। इसका मतलब ना 12 जो थे वो डिफेक्टिव थे, डिफेक्टिव पेन्स, और 132 जो था वो गुड यानी अच्छे थे। वो ये दोनों मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद क्या बन गए ये? 144। ठीक है, 144 टोटल पेन हो गए। टोटल पेन 144 हो गए। तो अब इसमें क्या बोला हुआ है? इसमें बोला हुआ है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। कुल मिलाकर ये बोला हुआ है कि मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद हम कोई भी इंसान ये नहीं देख के ये नहीं बता सकता कि ये पेन खराब है, ये पेन अच्छा है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पेन निकाला जा रहा है वो एक अच्छा पेन हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अच्छा पेन कितना है? 132। तो जो पूछा जाता है वो ऊपर, और टोटल कितने हुए? टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो टोटल कितना? 144। तो 144 इसको काट दो, हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, 4 6 24, 33/36। अब ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो 11/12 जो है इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? मैं दोबारा समझा देता हूं। 12 डिफेक्टिव पेन थे और 132 अच्छे पेन थे। ये दोनों आपस में मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद कोई भी इंसान देख करके ये नहीं बता सकता कि ये पेन अच्छा है, ये पेन बुरा है, यानी ये पेन खराब है और ये पेन अच्छा है। कोई भी ऐसा देख के नहीं बता सकता, सेम टू सेम है। ठीक है, तो अब पूछा है कि हम रेंडमली उसमें से वो जो मिक्स होकर के जितने भी पेन, टोटल 144 पेन में से हम एक पेन निकाल रहे हैं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पेन है वो अच्छा पेन हो। तो अच्छा पेन पूछा है, तो अच्छा पेन पूछा तो फिर ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और टोटल हमेशा नीचे आता है, तो काट कट के ये आ गया आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का पहला। क्वेश्चन नंबर 17 के पहले में क्या बोला है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। यानी कि टोटल 20 बल्ब है, टोटल 20 बल्ब है। ठीक है, जिसमें से 4 जो है वो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव। तो अच्छे कितने हैं? अच्छे होंगे 16 होंगे जो गुड होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, अब उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। यानी कि इसमें से ये जो 20 बल्ब हैं, इसमें से हम कोई भी एक बल्ब निकालेंगे, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब एक डिफेक्टिव बल्ब हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब पूछा है, तो डिफेक्टिव जो चीज पूछा जाता है वो ऊपर। तो डिफेक्टिव कितने हैं? 4, और टोटल कितने हैं? 20, तो 1/5। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी का। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन पहले में जो बल्ब निकाला गया है वो डिफेक्टिव नहीं है। डिफेक्टिव नहीं है इसका मतलब अच्छा बल्ब निकला है। ठीक है, अब बोला है, और इसे ये डिफेक्टिव नहीं था, जो इसमें अभी जो हमने बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं था, और इसको हमने जब निकाला ना तो फिर इसको हमने वापस नहीं रखा, इसे हटा दिया, हमने रिप्लेस नहीं किया, इसको हमने कहीं और रख दिया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पहले टोटल 20 बल्ब थे, जिसमें से एक निकाला डिफेक्टिव, लेकिन वो डिफेक्टिव नहीं निकला, इसका मतलब वो अच्छा होगा। तो उसने बोला है कि उसको हटा दिया हमने। अब जो बच गए बल्ब, उसमें से हमें बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। पहले कितने थे? 16 थे गुड, अच्छे बल्ब 16 थे, और 4 डिफेक्टिव थे, डिफेक्टिव 4 डिफेक्टिव थे। अब उसने बोला कि
एक बल्ब जब निकाला था पहले वाले में तो उसमें से जो जो डिफेक्टिव निकालना था लेकिन डिफेक्टिव नहीं निकला, तो इसका मतलब अच्छा निकला होगा। तो अच्छे को निकाल करके हमने साइड में रख दिया। तो अब अच्छा कितना बचा, 15 ही अच्छे बल्ब बचे और ये 4, टोटल कितने हो गए 19। पहले कितने थे 20, अब कितने हो गए 19। तो अब टोटल की जगह पे हम क्या लिखेंगे 19, क्यों, क्योंकि एक बल्ब हमने हटा दिया। तो उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब नहीं, जो डिफेक्टिव बल्ब नहीं है यानी अच्छे बल्ब की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अच्छा बल्ब कितना है 15 और टोटल कितना है 19। पता चला ना 19 कैसे आया, 19 ऐसा आया क्योंकि एक बल्ब हमने निकाल के रख दिया था। ठीक है, तो 20 पहले 20 थे, जब एक निकाल दिया तो 19 बचे, तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 18 बोला है एक बॉक्स है उसमें 90 डिस्क है जिसमें 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, 90 डिस्क है, 90 डिस्क है जिसमें 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले में क्या बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है 10 से लेके कहां तक 90 तक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो यानी कि 1 से लेके 9 तक डिजिट 2 डिजिट नंबर नहीं है, यानी 2 डिजिट नंबर 1 से लेके 9 तक नहीं है। तो हम 90 में से 9 माइनस कर देंगे, शुरू के 9 माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे 81, यानी 81 जो है वो 2 डिजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो 81/90। 81 कैसे आया, 1 से लेकर हम 9 तक अगर गिनती लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये 10, अब इसके बाद से जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे जाएंगे वो सब 2 डिजिट होंगे। ठीक है, सब 2 डिजिट होंगे, तो यानी कि ये जो शुरू के जो 9 है वही सिर्फ 1 डिजिट वाले हैं, लेकिन हमें क्या पूछा था 2 डिजिट वाले। तो 2 डिजिट वाले करने के लिए ये जो 9 थे इसको टोटल में से माइनस कर दिया तो 81, यानी कि अब 81 जो थे वो 2 डिजिट वाले नंबर थे। तो क्या पूछा था 2 डिजिट वाले नंबर, तो ऊपर लिख दिया और टोटल हमेशा नीचे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। वैसे ये कट जाएगा, काट लो इसे 9 से ही 9/10। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी का सेकंड देखते हैं। सेकंड उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो 90 के अंदर अंदर कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, हाईएस्ट किसका जाएगा 8 तक, सॉरी 9 तक। 9 ऐसे नंबर है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, यहां पे देख लो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 90 के अंदर कहां तक जाएगा, 9 तक ही तो जाएगा, 9 तक ही जाएगा, क्योंकि 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा जो 90 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें 90 के अंदर अंदर चाहिए। तो यानी टोटल कितने हो जाएंगे 9, तो 9/90 यानी 1/10 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड उसने क्या बोला, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। प्रोबेबिलिटी ए नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल ऐसे कितने नंबर होंगे। ठीक है, तो 90 को, टोटल 90 नंबर है, 5 से डिविजिबल कितने होंगे, तो भाग करके देख लो कितना आ जाएगा 18, है ना। तो 18/90। ये पता चला कैसे आया, उसने बोला 5 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे 1 से लेकर 90 के बीच में। ठीक है, तो टोटल 18 नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा 5, एक होगा 10, 15, 20, 25, 30, चलते जाएगा 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, फिर 90। यानी टोटल जो अगर तुम गिनोगे तो 18 ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे 1 से लेके 20 90 तक के गिनती में। ठीक है, तो टोटल 18 है, और ये अब ये 9 से कट जाएगा, 9 में 18, 9 में 90, तो 2/10। अब इसे भी काट देंगे 1/5 आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर आ गया वो 1/5 आ गया।
समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है एक डाइस है, ठीक है, उसमें 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। एक हो गया ए, बी, सी, डी, ई, फिर ए। ये डाइस है, ठीक है। अब इसमें बोला है, इसको हमने फेंका, एक डाइस को फेंका जिसके अंदर ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी बतानी है, पहला जो है वो प्रोबेबिलिटी बतानी है, ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमने इस डाइस को फेंका तो ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ए कितनी बार है, 2 बार है, तो जो पूछा जाता है वो ऊपर। टोटल कितने हैं, टोटल 6 हैं, तो 6 काट देंगे तो 1/3, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला है उसने, दूसरा बोला है डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो डी कितने बार है, 1 बार, और टोटल कितने हैं, 6, तो 1/6। इतना था, बस खत्म ही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां, क्वेश्चन नंबर 20वां क्या बोला है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर 15.6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो है वो 1 मीटर का है, और ये जो है 3 मीटर है, और ये जो साइड है इसका 2 मीटर है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर हम एक डाइस को फेंके तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इसके अंदर आए, इसके अंदर आए, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी सर्कल के अंदर आए। पहले हम ये देख लेंगे, इसका टोटल हम वो देख लेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी, यानी 3 इंटू 2, 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा π/4, ठीक है, π/4 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी। तो जो चीज पूछा जाता है वो कहाँ आता है, हमेशा ऊपर आता है, तो ये ऊपर आ जाएगा। ऐसे लिखेंगे हम शुरू में, प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड दिस सर्कल, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, सर्कल के अंदर का पूछा तो सर्कल का ये ऊपर आ जाएगा, तो π/4 ऊपर, और अपॉन में टोटल कितना है 6, ठीक है। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर वाले से, तो क्या आ जाएगा π/24 मीटर स्क्वायर, ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बस, तो अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है कि 144 बॉल पेन में 20 जो है वो डिफेक्टिव है। टोटल पेन्स कितने हैं 144, डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव 20 है, यानी कि गुड कितने होंगे, अच्छे पेन कितने होंगे 124, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब उसने बोला है कि एक लड़की है नूरी नाम की, वो दुकान पे जाती है, वो पेन को तभी खरीदेगी, लिखा हुआ है नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, वो पेन को जब खरीदेगी जब पेन अच्छा होगा, ठीक है। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, वो पेन को नहीं खरीदेगी जब पेन क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। अब बोला है कि द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, शॉपकीपर ने इस टोटल 144 पेन में से रैंडमली एक पेन निकाला, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि, पहला बोला इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि शी विल बाय इट, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नूरी है वो उस पेन को खरीदेगी कब, जब पेन अच्छा होगा।
यानी कि अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी के लिए जो चीज पूछा जाता है, अच्छा पूछा है तो अच्छा ऊपर 124 और टोटल नीचे। ठीक है, 4 से काट दो इसे, ये 31 आ गया और ये हो जाएगा अब 31/36। ये होगा इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो खरीदेगी। अब प्रोबेबिलिटी पूछा है दूसरा, शी विल नॉट बाई इट। प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय इट, वो इसको नहीं खरीदेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम नहीं खरीदेगी, इसका मतलब डिफेक्टिव होगा तभी तो नहीं खरीदेगी। तो 20 ऊपर और टोटल 144 नीचे। इसे भी काट दो, 4 पंजे 20, 36, 5/36 हो गया इसका आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। 1 रुपए का कॉइन है, ठीक है, उसको हमने 3 बार उछाला है। एंड नोटिंग इट आउटकम्स ईच टाइम, यानी उसको हर बार हमने नोटिस किया है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे, 3 सिक्के को उछाला एक साथ, तो तीनों बार हेड आ सकता है। ठीक है, 2 बार हेड 1 बार टेल आ जाएगा। अब 1 बार हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड आ सकता है। ठीक है, शुरू में टेल आ सकता है और लास्ट के 2 बार में हेड आ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है तीनों में ही टेल आ जाए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है 2 बार शुरू में टेल आए, लास्ट में हेड आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है टेल आए पहले, फिर हेड आए, फिर टेल आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है शुरू में ही हेड आ जाए और लास्ट में टेल आ जाए। तो टोटल 8 बने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने बता रखा है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कि ये चीज कैसे पता करते हैं कि कितने आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, और कैसे बनाने होते हैं ये भी मैंने बता रखा है। तो वो वीडियो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, वो देख लेना। ठीक है, तो अब ये हो गया, सैंपल स्पेस बन गए। जो भी हमने टॉस किया, जो भी चीजें आई हैं वो हमने बना लिया कि ये चीजें आई होंगी। अब उसने बोला है कि हनीफ विंस इफ इट ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ जीतेगा जब जो टॉस होंगे वो सेम रिजल्ट देंगे, सारे टॉस सेम रिजल्ट देंगे। यानी कि अगर हेड आ रहा है तो हेड हेड ही आए तीनों में, और अगर टेल आ रहा है तो तीनों में टेल आए, तभी हनीफ जीतेगा। ठीक है, अब फिर दोबारा बोला है अदरवाइज वो हार जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, यानी प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ गेम हार जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जीतेगा कब, जब सेम चीजें आएंगी, और हारेगा कब, जब सेम चीजें तीनों बार नहीं आएगी। तो तीनों बार इन दोनों को छोड़ करके किसी में भी तीनों बार सेम चीज नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज पूछ रहा है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 1 2 3 4 5 6। इसको और इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों में सेम है। ये उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमें किस चीज को बतानी है, हारने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। हारने की कितनी होगी, 6, और टोटल कितना है 8, तो ये कट जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ये है इसका आंसर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 22 तुम लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना इसी वीडियो के। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर तुम्हें ये चैप्टर समझ में आया तो अपने एनसीईआरटी की बुक लेना, सारे एग्जाम्पल्स करना बिना देखे, और ये जो भी जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उन सबको देखना। ठीक है, और खुद से ट्राई करना, तभी जाकर तुम बोर्ड में कर पाओगे अच्छे से। और क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियोस तुम्हें डेली मिल सके। जो नेक्स्ट मैं करवाऊंगा, अब हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, चुटकियों में तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और साथ में पता है शेयर करने से क्या होगा, शेयर करोगे तो फिर वो भी उसकी भी पढ़ने की चाह जाएगी, तो फिर वो भी पढ़ेगा, तुम भी पढ़ोगे, फिर ऐसा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा साथ में। फिर दोनों अच्छे से पढ़ पाओगे, तुम्हारे डाउट वो सॉल्व करेगा, उसके डाउट तुम सॉल्व करोगे, और दोनों को डाउट आएगा तो फिर कमेंट करके बताना, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा।
जो भी तुम्हारा डाउट आता है उसको कमेंट करके पूछ लिया करो, फिर मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर तुम्हें एग्जाम्पल करने में दिक्कत आए, ठीक है, तो फिर मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं पर्सनली कमेंट को चेक करूंगा, रिप्लाई करूंगा और उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1000 अगर सब्सक्राइबर जैसे ही हुए तो जो स्ट्रीमिंग का ऑप्शन होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर लाइव स्ट्रीम करके लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाय।